क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, टाइप्स, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहां पर आपको बताने हैं कि कौन सा टाइप्स के ये क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। जो 4 वर्टिसेस होते हैं वो तो क्वाड्रिलेटरल ही बनाते हैं क्योंकि ट्रायंगल में 3 होते हैं। तो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, दूसरी चीज जो बन रहे हैं उनके रीजन क्या है ये भी बताना है, मतलब साइड से डायगोनल्स इनको लेकर के बताना है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, जो पॉइंट्स है इसे हम ए बी सी और डी मानते हैं। तो अगर हम ए बी के लिए चले, अब ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पे चीजें हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा विदाउट डिस्टेंस x2 x1 लिखने के, क्योंकि एक चीज अब ज्यादा हो गया। लेकिन एग्जाम के अंदर तो आपके एक ही क्वेश्चन बनेगा तो उसमें कोई भी चीज छोड़ने के चांसेस नहीं करिएगा, ठीक है। डन। तो देखिए ए बी क्या है 1 - 1, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी प्लस ऐसा स्क्वायर, प्लस 0 - 2 यानी ये भी 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन गया ए बी 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 √8 जो कि बन गया 2√2। पहली चीज कंप्लीट। बी सी के लिए चलो डिस्टेंस ही करना है, ठीक है। तो बी सी -1 -1 प्लस यहां इन दोनों को देख रहे हैं 2 - 0 -2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, ये √8 बना, ये भी 2√2 हो गया। क्लियर। देखिए ए सी के लिए ए बी बी सी, अब सी डी के लिए सी डी क्या है हमारा -3 माइनस यानी +1 स्क्वायर 0 - 2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये भी आपका √8 बनेगा जो कि 2√2 हो गया। देखो अच्छे कंसंट्रेशन के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेना, ठीक है। डन। उनके नाम ए बी सी डी रख देना और उनके वर्टिसेस यहाँ दिखा देना जिससे एग्जैक्ट आपको आइडिया लगता रहे, ठीक है। अब बाकी जितनी बेहतर कमांड होगी उतना अच्छा काम होगा। ये कहाँ से आएगा, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे वहाँ से, ठीक है। डन। और -1 0 हो गया और उसके साथ ये -1 -2 1 0 -1 -2 और नेक्स्ट वन इज -3 0 और डायगोनल्स के ऊपर भी काम करने हैं तो ये डायगोनल्स भी मिला देना, ठीक है। डन। चलिए अब एडी के लिए चलते हैं। एडी क्या है हमारा, एडी इक्वल्स टू √-3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी 2 का स्क्वायर और ये भी बना हमारा 4 + 4 जो कि √8 और ये भी 2√2 हो गया। तो इस तरीके से देखिए ए बी बी सी और जो सी डी और ए डी है ये सारी चीज़ें इक्वल आ गई, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें इक्वल आ जाती है तो अब हम सिर्फ रेक्टेंगल छोड़ चुके हैं ऑप्शन में। हमें अब ये जाए किसकी तरफ जाएगा, तो या तो स्क्वायर होगा ये रोम्बस होगा, दो बातें। अब फिर से इसके लिए हम डायगोनल की तरफ चलते, ठीक है। ये तो साइड बेस पर हो गया। अब डायगोनल्स, ठीक है। डन। जो डायगोनल्स हैं वो है, एक है AC, ये क्या है -1 - प्लस स्क्वायर और 2 + 2 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये 16 हो गया जो कि 4 बना देगा, ठीक। फिर हम BD के लिए चलते हैं। BD इक्वल्स टू 1 + 3
0 माइनस 0, ये फिर से 16 प्लस 0 जो कि 4 आ गया। ठीक है, डन। अब ये साइड्स ऐसे इक्वल दिख रहे हैं और ये डायगोनल्स ऐसे इक्वल दिख रहे हैं, तो फिर से ये भी स्क्वायर ही हो गया। यानी क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम एबव, ये हाँ ऐसे, ठीक है। क्या हो गया, साइड्स जो हैं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, डन। तो ये कहानी रही किसकी, स्क्वायर की। अब दूसरे नंबर के लिए चलते हैं। सबसे पहले इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। -3 एक ऐसे बना लेते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है, जो भी शेप हो। ए बी सी एंड डी। -3 एंड 5 पहला पॉइंट था। जो नेक्स्ट है 3 1 एंड 0 3, 3 1 एंड 0 3, और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो -1 -4, -1 -4। ठीक है, चलिए आगे। ये डायगोनल्स रहा, साइड के ऊपर काम करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है AC, AC से ये स्टार्ट करेंगे, पहले AB है ना। AB is 3 minus minus plus 3 plus 1 minus 5 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16 कितना हो गया, 6 प्लस 6 2, 12 कैरी 1 और ये 5 यानी 52 को क्या लिखा जा सकता है, 13 4 जा 52 यानी 2√13 क्या हो जाएगा, 2√13। ये पहली चीज, पहला केस जो ए बी का है। बी सी के लिए 0 माइनस 3 माइनस 1 देख रहे हैं। मैं इसलिए एक बार बार ये इंडिकेट भी कर दे रहा हूं कि हाँ यहां से पॉइंट ले रहे हैं। 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 और ये भी √13। ठीक है, चलिए सी डी 0 माइनस 1 यानी +1, 3 माइनस यानी +4, 0 का 1 का स्क्वायर 1 और ये 7 का स्क्वायर 49 विच इज 50 एंड दिस इज 2 into 25 जो कि 5√2 बन जाएगा। बस क्लियर। नेक्स्ट एडी के लिए -1 +3 -4 -5 3 minus 1 2 square of 2 is 4 -5 -4 -9 square of 9 81
और दिस इज 85। अच्छा 85 को किया जा सकता है 17, 5 जा 85, क्या जरूरत है, रहने देते हैं, ठीक है डन। चलिए तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, ये चारों साइड इक्वल हो गए। अब देखो यहां से इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों में से कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ये किसी भी प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं जाएगा। एटलीस्ट पैरेललोग्राम होने के लिए भी अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, कम से कम पहला जो प्रॉपर्टीज बेस शेप है पैरेललोग्राम उसकी। लेकिन यहाँ तो कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अभी डायगोनल्स बाकी है कि क्वाड्रिलेटरल भी होगा या नहीं होगा, ये चीज देखना है, ठीक है डन। तो चलिए देखते हैं उसको डायगोनल के बेस पर। AC देखते हैं, AC क्या हो गया, 0 - 3 यानी 0 + 3, 3 - 5 ये 9 हो गया, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, √13। दूसरा है BD, 3 + 1 1 + 4, क्या बन गया बच्चों, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, दोनों को ऐड कीजिएगा 41। तो अब इन चीजों को देखने के बाद क्या मिल रहा है, देखो एक चीज अगर आपने देखा यहाँ पे सारी चीजों को देखोगे तो देखो √13 ये रहा, √13 ये रहा, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो ये बन जाता है AB यानी कि 2√13। क्या है 2√13, कैसे लिख सकते हैं ना, √13 + √13 = 2√13। तो इन चीजों से हमें क्या मिला, पहला √13 जो है वो आपका AC है, दूसरा √13 जो है वो BC है, यानी AC + BC = और जो 2√13 है वो है आपका AB। तो ये क्या बात हो गया, ये वो बात हो गया कि कॉलिनियर है, और कॉलिनियर को लेकर के अभी अभी हमने क्वेश्चन बनाया था कि इसका मतलब क्या होता है कि जिसके सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करे। तो क्या ये ABC एक ही लाइन पर लाई करेगा, ABC, तो क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अब यहां पर ABCD फॉर्म ही नहीं हो रहा है, समझ में आई बात। तो इसलिए पहले सॉल्व करके पूरा कंप्लीट आंसर पर जाना है, ठीक है डन। चलिए थर्ड नंबर के लिए बढ़ते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा है ना, इसके जो वर्टिसेस हैं क्या है, 4 है, 5 है, 7 6, फिर क्या है 4 3 एंड 1 2, A B C और ये D रहा, ठीक है। चलो इसको इससे मिला दिया। AB के लिए साइड के बेस पर 7 - 4 प्लस 6 - 5, क्या हो गया ये, 3 का स्क्वायर 9 + 1 √10, ठीक है डन। BC के लिए 4 - 7 3 - 6 और ये क्या हो गया 9 + 9 √18 3√2। AC के लिए AB BC और CD के लिए 4 - 1
प्लस 3 माइनस 2, क्या हो गया ये 9 प्लस 1, ये भी √10 हो गया। फिर AD के लिए 1 माइनस 4 और ये 2 माइनस 5, 9 प्लस 9 क्या बन गया आपका √18, 3√2। ठीक है, डन। अब डायगोनल्स के लिए चलते हैं। AC 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5, 0 प्लस 4, 2 बन गया। PD के लिए 7 माइनस 1, 6 माइनस 2, 36 प्लस 16, √52। तो ऊपर से क्या है आपका, फ्रॉम एबव जो भी आपने सॉल्व किया है, AB इक्वल्स टू CD और BC इक्वल्स टू AD एंड AC नॉट इक्वल्स टू BD। तो जब अपोजिट साइड इस इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, जो है ना ये पैरेललोग्राम। क्लियर।